वेलकम टू माय चैनल कविता स्टिचिंग एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो कार्तिक का महीना चल रहा है और ये है मेरे लड्डू गोपाल जिनकी मैं सेवा करती हूँ। तो कार्तिक महीने में दामोदर और यानी कि कार्तिक भगवान की और तुलसी का पूजन का विशेष महत्व है। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल के श्रृंगार दर्शन और इस तरह से मेरी मॉर्निंग की पूजा हो जाती है। तो इसके लिए मैं प्रातः 3 बजे उठती हूँ। तो यदि इसी बीच कहना चाहूँगी, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज है गोपाष्टमी, तो इसके लिए मैं मंदिर गई थी। वैसे मैंने अपने मंदिर में भी गाय रखी हुई है। तो गाय श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, तो मंदिर में जाकर या घर पर ही गाय की पूजा अवश्य ही करें और उनके लिए चारे की व्यवस्था करें। आजकल तो जगह जगह यानी कि मतलब कि जैसे गौशाला बनाई हुई है मोदी जी ने और योगी जी ने, तो आप चारे की व्यवस्था आप गौशाला में भी कर सकती हैं, मतलब वहाँ पर दान वगैरह दे सकती हैं। तो इस तरह से एक रोटी आप अवश्य ही निकालिए गाय की और वो ले जाकर गौशाला में दे दीजिए। तो इस तरह से भी हम गौ सेवा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपना तुलसी पूजन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन तुलसी की पूजा भी करती हूँ। तो इस तरह से एक तुलसी का गमला हमारे घर में अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि इससे ना नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। तो इस तरह से देखिए 7 बजे का समय है। अब हमारे सूर्य भगवान भी निकल आए हैं। सुबह हल्की धूप है तो थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। और कहते हैं जिस घर में सूर्य का प्रकाश आए तो उस घर की तो नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही चली जाती है। इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही चीज़ मेरे घर में आ रही हैं। सूर्य का प्रकाश भी है और तुलसा माता भी है, और इससे मेरी तुलसा हरी रहती है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर सूर्य की धूप आती है। तो मैं यहीं पर ही सर्दियों में तुलसा अपनी यहीं पर ही रखती हूँ। और कार्तिक के महीने में तो मैं यहीं पर इनकी पूजा कर लेती हूँ। ऊपर छत पर नहीं रखती हूँ, क्योंकि ऊपर छत पर सर्दी हो जाती है। तो सर्दियों में मेरी तुलसा नीचे ही रहती है, और जब धूप निकलती है तो मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए ऊपर रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं तुलसी की सेवा करती हूँ। तुलसी की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए धन धान्य में वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए। अब आइए चलते हैं। तो ये तो थी नेगेटिव ऊर्जा की बात। तो हमारे घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। देखिए पीरियड के समय में हमें ना तो तुलसी को छूना चाहिए और ना ही अपने लड्डू गोपाल को। यदि आप पीरियड से हो रही है तो ये सेवा का मौका आप अपने घर के किसी दूसरे सदस्य को दे दीजिए। आप उनको बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि वो एक भगवान का ही रूप है। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। अपने पति से करवा सकती हैं, बेटी से करवा सकती हैं, बेटी से करवा सकती हैं। आप केवल वहाँ पर बैठकर 2 घड़ी आप जाप वगैरह कर सकती हैं। यदि आपने कार्तिक का नियम लिया हुआ है तो आप वहाँ पे जाप तक कर सकती हैं, मोबाइल के जरिए कर सकती हैं। तो अब देखिए हल्की सर्दी आ गई है, तो मैंने आज कान्हा जी के लिए एक ड्रेस बनाकर रेडी की है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने पोंचू बनाकर रेडी किया है। कैसे बनाया है आप देख लीजिए। इसके लिए मैंने ऊन ली है। आपके पास जो भी ऊन हो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही ऊन थी, क्योंकि मैं ड्रेस बनाती रहती हूँ। तो ये 3 प्लाई की ऊन है, लेकिन बहुत सॉफ्ट है, जो कि कान्हा के लिए बहुत ही उचित है, मतलब कंफर्टेबल है। तो मैंने इस तरह से चैन बना ली है। 30 चैन बनाकर मैं 4 लाइनें इसकी कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से हम इसको बुनकर रेडी करेंगे, और 4-4 लाइन बनाकर हम इस तरह से 2 पट्टी तैयार कर लेंगे। अब हम इसको एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे और इसको सिलाई कर देंगे, हाथ से सिलाई करेंगे। तो आप सुई कोई भी ले सकती हैं, जो वूलन की सुई आती है, आप मतलब बाज़ार से ला सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास यही थी, मैं इसी से सिल कर दिखा रही हूँ। इसकी वैसे छोटी वाली सुई आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख दिया है। तो ये हमारा प्यारा सा एक पोंचू बनकर रेडी हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। यदि मान लो आपके पास समय नहीं है, आप बनाना चाहती हैं, तो इस तरह से आप बिल्कुल ईजीली तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 9 नंबर का क्रोशिया लिया है, और ये 3 प्लाई की ऊन है। ऊन चाहे आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। अब इस तरह से मैंने देखिए इसको एक के ऊपर एक रख कर सिलाई कर दी है। इसी तरह से हम पिछली साइड भी इसको सिलाई कर देंगे। तो इतने मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ, इतने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
घंटी बजाना न भूलें, प्रेस द बेल आइकन। तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य ही करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ चैनल पर बने रहें और ऐसे ही आइडियाज़ के लिए। हाल फिलहाल मैं लड्डू गोपाल की वूलन ड्रेस ही शेयर कर रही हूँ, तो 2-3 ड्रेस आइडिया मैं शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये पोंचू बनाकर रेडी कर लिया है। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है। थोड़ी सी मैंने इसमें डेकोरेशन के लिए मोती ऐड किए हैं, मोती से मैंने इसको सजाया है। अब मैं यहाँ पर इसको देखिए गला बना दूंगी दूसरी ऊन से, और यदि गला बड़ा है तो आप इसमें डोरी की सहायता से इसको बांध सकती हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको गले को भी शॉर्ट कर सकती हैं। थोड़ा सा बड़ा था मेरे कान्हा जी के हिसाब से, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। और इसके चारों तरफ फिर हम बाउंड्री बना लेंगे। बाउंड्री बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। 4-4 रो ले लीजिए, एक खाने में 4-4 लाइन डालकर आप इसको स्टिच कर सकती हैं, मतलब बुन सकती हैं। अब ये है मेरे लड्डू गोपाल जो कि 6 से 7 नंबर 6 नंबर के हैं। ये जो मैंने पोंचू बनाया है 5, 6 और 7 नंबर के कान्हा जी को इजीली आ जाएगा। 5 को थोड़ा सा पड़ रहेगा लेकिन आ जाएगा। वुलन ड्रेस बनाने से पहले आप कॉटन की ड्रेस अवश्य ही बनाइएगा। देखिए मैंने पहले से ही बना रखी है, तो इस तरह से इनको सर्दी नहीं लगेगी और ना ही ड्रेस इनको चुभेगी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं इनको ड्रेस चुभती है। जैसे उन्हें हम हल्के कपड़े पहनाते हैं, सेम वैसे ही इनको भी मैंने कॉटन की ड्रेस बना दी है और इसी के ऊपर मैंने इसको पहना दिया है। आप जब भी ड्रेस बनाएं तो नीचे हल्की सी एक कॉटन की ड्रेस अवश्य ही बनाइएगा और उसके ऊपर ही वुलन ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए अब मैंने इस तरह से इनको पहना दिया और ये इजीली आ गया है। थोड़ा सा बड़ा है तो ये 7 नंबर के कान्हा जी के लिए भी परफेक्ट आएगा। इसी तरह मैंने इस कैप बनाई है। कैप मैंने चैन मतलब 30 नंबर की चैन 25 इंच लेकर चैन लेकर उसको बुन दिया है 4 रो में। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये कैप जो सामने पड़ी है इसको भी मैंने ऐसे ही रेडी किया है। थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया है क्योंकि लाइट चली गई थी, तो मुझे फ़ोन चार्जिंग पे लगाना पड़ा। मतलब मेरा फ़ोन चार्जिंग पे मतलब लगाकर मैंने इसको चार्ज किया तो वीडियो स्किप हो गई। तो अब मैंने इसको बनाकर रेडी कर लिया है क्योंकि मुझे वीडियो डालना था। अब मैंने नीचे की साइड मैंने यहाँ पर एक लटकन लगा दी है और बीच में थोड़े से मोती ऐड कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ड्रेस बहुत सुंदर बनकर रेडी हुई है। यदि आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और इसी तरह की आप ड्रेस इस तरह से आप छोटे और बड़े साइज़ की कान्हा जी के लिए भी पोंचू बनाकर रेडी कर सकती है और उसे डेकोरेट कर सकती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।